हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एसएससी एस्पिरेंट तरुणा। कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी प्रिपरेशन खूब अच्छी चल रही होगी एंड आप खूब मेहनत से पढ़ रहे होंगे। मैं बहुत ही दिनों बाद एक वीडियो बना रहा हूँ। सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरे अपने कुछ पर्सनल रीजंस हैं और मैं वर्किंग भी हूँ। ठीक है, तो मुझे आज समय मिला तो आई ट्राइड कि मैं एक वीडियो अपलोड करूँ और आई विल ट्राई कि वीडियो जो है वो रेगुलरली आते रहें और अब आएंगी भी रेगुलरली वीडियोज़। तो बहुत ही लंबा गैप दे दिया मैंने, उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मैं अपने काम में काफ़ी बिजी था। तो चलिए आज हम लोग एक वीडियो पे डिस्कशन कर रहे हैं, एक टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं जो कि है भारत रत्न। क्योंकि 2024 में भारत रत्न दिया गया है तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है। करंट में भी बन सकता है, मतलब करंट में पूछ सकता है आपसे, एंड स्टैटिक क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है इस टॉपिक से। तो जब भी हम कोई अवार्ड पढ़ेंगे तो उस अवार्ड में पहली बात तो ये कब स्टार्ट करा गया, ठीक है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट रिसिपिएंट कौन है, कैटेगरी वाइज रिसिपिएंट कौन है, ठीक है, 2024 में किसको मिला, किस फील्ड में मिला, तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पेपर में आपसे पूछता है कि भैया ये अवार्ड की शुरुआत कब करेगी, तो ये अवार्ड की शुरुआत करी गई 1954 में, 2 जनवरी 1954 में स्टार्ट करी गई। ये भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, आपको याद रखना है, ठीक है। सिविलियन अवार्ड मतलब सिविलियंस को दिया जाता है, ठीक है, और इंडिया के सिविलियंस को दिया जाता है। हाँ, भारत रत्न ऐसा एक अवार्ड है जिसमें ये एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि ये सबके लिए ओपन रहता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम किसी पर्टिकुलर रेस के बंदे को देंगे, पर्टिकुलर किसी के ऑक्यूपेशन, मतलब जो बंदा यही ऑक्यूपेशन कर रहा है उसी को ये अवार्ड देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ना कोई हम लोग जेंडर देखते हैं, ना कोई पोजीशन देखते हैं, ना कोई ऑक्यूपेशन देखते हैं, ना कुछ बंदे की रेस देखते हैं, ठीक है। अब ये रिकमेंड किसके द्वारा करा जाता है, तो ये रिकमेंड करा जाता है बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिकमेंड करता है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो करा जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा करा जाता है, जिसमें हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है और एक मेडल भी मिलता है। प्लस इसमें कोई भी पैसे वैसे नहीं मिलते हैं भाई, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कुछ कैश प्राइज़ मिलता है तो आप कहेंगे कोई कैश प्राइज़ नहीं मिलता है, ठीक है। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भैया भारत रत्न के बाद बताइए सबसे सेकंड नंबर पे कौन सा हाईएस्ट अवार्ड है, तो हमने पद्म अवार्ड पढ़ रखा है, पद्म अवार्ड्स। अब पद्म में आपने देखा होगा एक होता है पद्म विभूषण, एक होता है पद्म भूषण और एक होता है पद्मश्री, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया सबसे नंबर 1 पे कौन होता है, तो नंबर 1 पर होता है सिविलियन अवार्ड में भारत रत्न, सेकंड नंबर पे होता है पद्म विभूषण, थर्ड नंबर पे होता है पद्म भूषण, ठीक है, और चौथे नंबर पर हो जाएगा आपका पद्मश्री। अब इसको याद करने का तरीका बताऊं, देखो भारत रत्न तुमको याद हो जाएगा, ठीक है। अब पद्म की अवार्ड करें, पद्म अवार्ड्स की बात करिए तो देखो सब में पद्म कॉमन है। अब देखो विभूषण में स्पेलिंग, पद्म विभूषण में स्पेलिंग ज़्यादा है, मतलब वर्ड्स ज़्यादा है, तो सेकंड नंबर पे हो जाएगा। फिर भूषण पे है स्पेलिंग, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने कम है, तो ये थर्ड नंबर पे हो जाएगा। और सबसे कम वर्ड्स किसमें है, श्री में है, तो ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो अब से तुम भूलोगे नहीं है, ठीक है। तो पहले नंबर पर भारत रत्न, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर पद्मश्री और चौथे नंबर पर पहले नंबर पर भारत रत्न, दूसरे नंबर पर आपका पद्म भूषण, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण और चौथे नंबर पर पद्मश्री, ठीक है। अब इसका हम लोग सिंबल देख लेते हैं भैया। तो सिंबल भी आपसे पूछ सकता है भैया, एक पीपल का पेड़ होता है, ये इसका फ्रंट साइड है, ये इसका बैकवर्ड साइड है। फ्रंट साइड में क्या है ये सब चीज़ें पूछ लेगा, बैक साइड में क्या होता है ये सब चीज़ें पूछ लेगा। फ्रंट साइड में आपको एक सन की इमेज दिखेगी, ये सन बना होता है, ठीक है, और नीचे लिखा होता है भारत रत्न, जो कि लिखा होता है आपका देवनागरी स्क्रिप्ट में, पीपल का पत्ती होती है। अगर बैकवर्ड साइड की बात करें तो बैकवर्ड साइड में भी क्या होता है, पीपल का पेड़ की पत्ती होती है और वहाँ पर स्टेट एम्बलम बना होता है, ठीक है, और नीचे लिखा होता है आपका देवनागरी स्क्रिप्ट में सत्यमेव जयते, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन ये पूछेगा भैया पहला रिसिपिएंट बताइए भैया कि पहले रिसिपिएंट कौन थे, ठीक है, किसको किसको अवार्ड मिला, ठीक है। तो पहले रिसिपिएंट जो अवार्ड थे वो आपके 3 लोगों को दिया गया था, ये आपको याद रखना है। पहले जो फर्स्ट रिसिपिएंट थे वो 3 रिसिपिएंट थे, एक आपके थे सी राजगोपालाचारी, एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक आपके थे चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है। ये तीनों को 1954 में अवार्ड दिया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा, कभी कभी पूछ लेता है कि भैया पहले उपराष्ट्रपति कौन है, पहले राष्ट्रपति कौन है, पहली महिला कौन है, तो ये सब चीज़ें भी हमसे पेपर में पूछ ली जाती हैं। तो अगर हम पहले उपराष्ट्रपति जी की बात करें तो वो थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पहले प्रधानमंत्री की बात करी जाए तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले राष्ट्रपति की बात करी जाए तो राजेंद्र प्रसाद, पहली महिला की बात करी जाए जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है वो है आपकी इंदिरा गांधी, पहली पॉस्ट्यूमस, ये पेपर में तुमको अनेकों बार देखने को मिला होगा। पॉस्ट्यूमस का मतलब होता है मरने के बाद, ठीक है। तो मरने के बाद जो पहले अवार्डी थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री, इनको 1966 में अवार्ड दिया गया, इसकी डेट भी पूछ ली जाती है, ठीक है। पहले स्पोर्ट्स पर्सन सचिन तेंदुलकर 2014 में दिया गया था, उसके बाद ऐसा कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है जिनको अवार्ड दिया गया है। पहले साइंटिस्ट अगर मैं पूछूं, यहाँ पर नाम में लिखना भूल गया, तो पहले साइंटिस्ट जो थे वो थे CN राव, ठीक है, इनको भी 2014 में दिया गया था सचिन तेंदुलकर जी के साथ। पहले इंडस्ट्रियलिस्ट आपके हो जाएंगे JRD टाटा, ठीक है, और पहली म्यूजिशियन हो जाएंगी आपकी MS सुब्बालक्ष्मी, ठीक है। अब ये जितने भी हैं ना, इनकी डेट जरूर याद रखना कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कब मिला, जवाहरलाल नेहरू को कब मिला, ये डेट्स आपसे पूछ लेता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि भैया ऐसे बताइए नोबेल प्राइज़ विनर जिनको भारत रत्न भी दिया गया है, तो वो 4 नाम है, जिसमें से आपके 3 इंडियन हैं और चौथे आपके बाहर के हैं। तो पहले हो जाएंगे CV रमन, दूसरे हो जाएंगे मदर टेरेसा, तीसरे हो जाएंगे आपके अमर्त्य सेन और चौथे हो जाएंगे नेल्सन मंडेला। ये 4 लोग ऐसे हैं जिनको आपका नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है और आपका भारत रत्न भी दिया गया, ठीक है। फॉरेन रेसिपिएंट्स की बात करें तो फॉरेन रेसिपिएंट्स में आपके हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान,
और नेल्सन मंडेला। खान अब्दुल गफ्फार खान भाई आपको याद होगा, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री में सॉल्ट सत्याग्रह पढ़ा है, डांडी मार्च पढ़ा है, ठीक है। तो उन्होंने डांडी मार्च निकाली थी NWFP से, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। और इन्होंने वहाँ पर एक मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसको हम लोग बोलते हैं रेड शर्ट मूवमेंट, ठीक है। वहाँ के इनके जितने भी सपोर्टर्स हुआ करते थे वो रेड शर्ट पहना करते थे, रेड शर्ट पहनते थे। तो इनको एक नाम दिया गया था, जो रेड शर्ट पहनते थे उनको बोलते थे खुदाई एक खिदमतगार, ये आपने पढ़ रखा होगा, नेल्सन मंडेला। अब सिनेमा की फील्ड में पहले एक्टर पूछ लिया जाए तो MG रामचंद्रन पूछ लिया जाए आपसे, पहले डायरेक्टर पूछ लिया जाए तो आपके सत्यजीत रे हो जाएंगे, और प्लेबैक सिंगर में पहले पूछ लिया जाए तो वो आपकी लता मंगेशकर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब डेटा आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ ये है कि भैया पॉलिटिक्स ऑन पब्लिक सर्विस में किसको अवार्ड मिला है, ठीक है। अब देखिए जो मैंने आपको नाम बताए हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू की डेट आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेट्स आपको जरूर याद रखनी है, मतलब देख लीजिएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, इंपॉर्टेंट नाम है, उनको जरूर देख लीजिएगा। जैसे लाल बहादुर शास्त्री 1966, इंदिरा गांधी 1971, ठीक है। उसके बाद आपके राजीव गांधी, ये सब पूछ सकता है। उसके बाद आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल पूछ सकता है, ठीक है। पॉस्ट्यूमस वाला जरूर पूछता है। अब सवाल आजकल कैसे पूछता है टोटल कितने मिले, टोटल 53 मिल चुके हैं, और इसमें से पॉस्ट्यूमस कितने हैं, तो पॉस्ट्यूमस आपके 18 हैं, ठीक है। 18 पॉस्ट्यूमस कैटेगरी के अवार्ड है, ठीक है। तो पॉस्ट्यूमस आपको याद रखना है कितने हैं, और टोटल मिल चुके हैं कितने हैं, उतने आपको याद रखना है। आजकल इस पर सवाल पूछ लेता है, ठीक है। जैसे हाँ, अब पॉस्ट्यूमस में आपसे एक सवाल और पूछ सकता है। पॉस्ट्यूमस में पहला पॉस्ट्यूमस तो भैया चलिए मेल था, लाल बहादुर शास्त्री। अब एक सवाल और पूछ सकता है, पहला पॉस्ट्यूमस बताइए जो फीमेल को दिया गया, तो वो है अरुणा आसफ अली 1997, ये आपको डेट याद रखनी है। फिर 2015 में आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी को दे दिया गया था। जो लेटेस्ट हैं वो तो आपको याद रखने प्रणब मुखर्जी 2019, नानाजी देशमुख 2019, ठीक है। अब 2024 के तो हमें याद रखने आगे भी डिस्कस करेंगे हम लोग इसको। तो कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे आपके, PV नरसिम्हा राव हो जाएंगे, और चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे, जिनको ये 3 लोग हैं जिनको आपका पॉलिटिक्स एंड पब्लिक सर्विस की फील्ड में अवार्ड दिया गया। ये आपको याद रखना है, कैटेगरी भी आपसे पूछ लेता है। और ये अभी जो तीनों दिए गए हैं ये पॉस्ट्यूमस में दिए गए हैं, ठीक है। अब जो PV नरसिम्हा राव थे वो आपके 9th PM थे, और चौधरी चरण सिंह आपके 5th PM थे। तो ये भी ऐसा भी पूछ सकता है, बताइए 5वें PM का नाम बताइए जिनको भारत रत्न पॉस्ट्यूमस कैटेगरी में दिया गया है। 9वें PM का नाम बताइए, तो ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। फिर एजुकेशन एंड लिटरेचर एंड सोशल रिफॉर्म की फील्ड में इतने लोगों को दिया गया है। तो इसमें आप मदन मोहन मालवीय का नाम याद रख सकते हैं, 2015 में दिया गया था इनको, तो ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है। उसके बाद म्यूज़िक में मैंने आपको बता दिया था MS सुब्बलक्ष्मी पहली म्यूजिशियन है, तो 1998 आपको ये डेट याद रखनी है। फिर लता मंगेशकर की डेट आपसे पूछ सकता है 2001, ठीक है। भूपेन हजारिका लेटेस्ट है, पॉस्ट्यूमस कैटेगरी, यस 2019 में मिला, इनको भी आर्ट एंड म्यूज़िक की फील्ड में मिला है, ठीक है। फिर बिस्मिल्लाह खान पे आपने बहुत बार सवाल देखा होगा SSC में, ठीक है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, किस ईयर में मिला है, तो ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। भीमसेन जोशी का भी आपसे पूछ सकता है, तो ये तीनों डेटा आप याद रखिएगा। पंडित रविशंकर जी का भी पूछ सकता है। तो आर्ट एंड म्यूज़िक वाले जो हैं वो आप सारे याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको पेपर में इनके नाम दिख जाएंगे, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं तो, एंड कौन से ईयर में इनको अवार्ड मिला है, तो ये नाम आप याद रख सकते हैं। अब सिनेमा की फील्ड की बात करी जाए तो मैंने आपको बता दिया, पहले डायरेक्टर सत्यजीत रे 1992 में मिला है, और पहले एक्टर तो वो नाम आपको याद रखना है जो कि जिनको पॉस्ट्यूमस कैटेगरी में दिया गया था 1988 में, वो थे आपके MG रामचंद्रन, ठीक है। स्पोर्ट्स में मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, अब खान अब्दुल गफ्फार खान एंड नेल्सन मंडेला का जरूर पूछता है पेपर में, ठीक है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान का याद रखिएगा 1987, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान का जरूर याद रखिएगा 1987, और नेल्सन मंडेला का जरूर याद रखिएगा 1990। बहुत बार पूछा गया है पेपर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपसे CN राव मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। और 2024 का आपको याद रखना है MS स्वामीनाथन, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? 1960s के आसपास स्टार्ट हुआ था। इसमें हमने क्या किया था? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ली थी, जिसमें से HYV का फुल फॉर्म तुमसे पूछ सकता है। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कहाँ से आई थी? मैक्सिको से आई थी। क्या किया था हमने व्हीट एंड राइस की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया था। सबसे पहली बार ग्रीन रिवॉल्यूशन कहाँ पे लेके आए थे? तो पंजाब लेके आए थे, हरियाणा लेके आए थे, यूपी लेके आए थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपसे पूछ लेगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, तो उसका आंसर हो जाता है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पॉस्ट्यूमस में टोटल 18 मिल चुके हैं, ये नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये आपसे टोटल नंबर पूछ सकता है और जो इंपॉर्टेंट है उनके नाम पूछ सकता है। ठीक है, तो जो आपके दिए गए हैं इस बार जो दिए गए हैं वो देखिए 4 दिए गए हैं, 1 2 3 4, 3 का नाम हमने पढ़ लिया था, चारों के नाम हमने पढ़ लिए मोस्टली। ठीक है, देखिए कर्पूरी ठाकुर पॉस्ट्यूमस, PV नरसिम्हा राव पॉस्ट्यूमस, चौधरी चरण सिंह पॉस्ट्यूमस, MS स्वामीनाथन पॉस्ट्यूमस। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। अब क्या क्या फील्ड से रिलेटेड है ये भी देख लेते हैं एक बार। तो देखिए कर्पूरी ठाकुर जी को पॉस्ट्यूमस कैटेगरी में दिया गया है। ठीक है, इनको जननायक बोला जाता था, तुमसे ये पूछ सकते हैं। और ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं बिहार के। इन्होंने किंग के मतलब इंट्रोड्यूस द रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास, तो बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन के लिए काफ़ी काम किया है एंड उनके सोशल जस्टिस के लिए काफ़ी काम किया है। चौधरी चरण सिंह, इनको भी फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स में दिया गया है, 5वें प्रधानमंत्री थे ये। ठीक है, इन्होंने फार्मर की राइट्स के लिए और लैंड रिफॉर्म्स की पॉलिसीज़ में काफ़ी काम किया है। ठीक है, तो इनको पायनियर बोला जाता है एग्रीगेरियन पॉलिटिकल मूवमेंट्स का। PV नरसिम्हा राव जो थे 9th PM थे। ठीक है, इनको किस लिए याद रखा जाता है? तो इनको याद करा जाता है कि ही इनिशिएटेड द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स इन 1991 में हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो काफ़ी अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी क्या करा था, उस पर काम किया था। और 1991 में एक ऐसी कंडीशन भी आने वाली थी कि हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती थी, लेकिन नहीं लगी थी। ठीक है,
एम एस स्वामीनाथन जी को जो दिया गया है वो दिया गया है आपका वही ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए बोला गया है, मैंने आपको बता दिया एग्रीकल्चरल साइंस की फील्ड में। और एल के अडवाणी भी पूछ सकता है आपसे, क्योंकि इनको पोस्टमस कैटेगरी में नहीं दिया गया। लेकिन हाँ, ये आपको याद रखना, ये भारत के लास्ट डिप्टी पीएम थे, ठीक है। उसके बाद कोई भी डिप्टी पीएम नहीं बना, ठीक है। और पहले डिप्टी पीएम कौन थे? पहले डिप्टी पीएम थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो टोटल 7 डिप्टी पीएम्स आए हैं हमारे इंडिया में। तो जो पहले थे वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, और जो लास्ट थे 2004 तक बने थे, और 2004 के बाद कोई डिप्टी पीएम नहीं आया, ठीक है। और पहले डिप्टी पीएम सरदार वल्लभ भाई पटेल, और आज लास्ट पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे लाल कृष्ण अडवाणी, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ फॉर्मर डिप्टी पीएम। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। ऐसे ही एनर्जी के साथ पढ़ते रहें एंड ऐसी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।